Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about primary and secondary metabolites. ठीक है, तो बेसिकली अब हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं. ठीक है, तो उन ड्रग्स को स्टडी करने के लिए वो ड्रग्स आती किसके अंदर है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर. तो उन ड्रग्स में जो मेन चीज़ है, मीन्स वो एज प्राइमरी मेटाबोलाइट एक्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि वो हैं क्या. तो बेसिकली उसको आपने स्टडी करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय द टर्म मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अकरिंग इन द सेल्स. जितनी भी हमारी कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं. ठीक है, कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं. ठीक है, किसी भी सेल के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में. ठीक है, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बेसिकली किसी भी लाइफ को ग्रो करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है. सपोज़ हमने एक सीड को सो किया, सीड को ग्रो करने के लिए हमारे को मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, ग्रोथ की ज़रूरत होगी. ग्रोथ के लिए क्या होगी, ऑल्टरेशन होगी उसके स्ट्रक्चर में. सीड से वो प्लांट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, सीड टू होल मेच्योर प्लांट में कन्वर्जन को, हमारा पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज द पार्ट ऑफ लाइफ. एक तरीके से आप ये समझेंगे. मेटाबोलाइट्स क्या हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म तो हमने पढ़ लिया. अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस. जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है. ठीक है, एंड में जो प्रोडक्ट आया और जो उसके इंटरमीडिएट्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है, जैसे सपोज़ आप समझ लें कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन आप स्टडी करते हैं. ठीक है, उसमें आपने देखा एक आपका प्रीकर्सर होता है जिससे स्टार्ट होती है रिएक्शन. ठीक है, वो स्टार्ट होती है रिएक्शन, प्रीकर्सर के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आएगा. ये पूरी रिएक्शन प्रोसेस हुआ. इनके बीच में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, इंटरमीडिएट्स ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. इसी से हमारी पूरी रिएक्शन, हमारा एंड प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है. तो वो जो एंड प्रोडक्ट होता है पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस का, उसे मेटाबोलाइट बोलते हैं. और जो उनके बीच में इंटरमीडिएट्स आते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बीच में, उनको हम प्रॉपरली मेटाबोलाइट का नाम देते हैं. अब मेटाबोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट. अब प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है. A primary metabolite is a kind of metabolite that is directly involved in normal growth. ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट एक तरीके से मेटाबोलाइट है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, इट यूजुअली परफॉर्म्स अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमारा होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए हेल्प करता है. इट इज़ टिपिकली प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिजम्स और सेल्स. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेंट्रल मेटाबोलाइट. इसको हम सेंट्रल मेटाबोलाइट का नाम भी देते हैं. विच हैज़ एन इवन मोर रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देन अदर्स. कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है मेटाबोलाइट के, जैसे कि इथेनॉल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया. ठीक है, अब हायर प्लांट्स में जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑफन कंसनट्रेटेड इन सीड्स एंड वेजिटेटिव स्टोरेज ऑर्गन्स आर नीडेड फॉर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बेसिकली सीड्स और वेजिटेटिव स्टोरेज ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट. एज अ जनरल रूल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑब्टेन फ्रॉम हायर प्लांट्स फॉर कॉमर्शियल यूज आर हाई वॉल्यूम लो वैल्यू बल्क केमिकल्स. ठीक है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑब्टेन होते हैं हमारे हायर प्लांट्स के थ्रू फॉर कॉमर्शियल यूज आर हाई वॉल्यूम लो वैल्यू बल्क केमिकल्स. ठीक है, वो एक्ट करते हैं हाई वॉल्यूम में, लो वैल्यू के प्रोडक्ट्स बल्क में जो हमारे को ट्रीट करते हैं. दे आर मेनली यूज एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेसिकली जो हमें हायर प्लांट्स से मिल रहे हैं ड्यूरिंग देयर प्रोसेस. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर नॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, अच्छा एक तरीके से समझेंगे इस चीज़ को कि हमारे सपोज मेटाबोलाइट प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम कैसे दिया है. प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हमारा नॉर्मल ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू, हायर प्लांट्स के थ्रू जो प्रिपेयर हो रहे हैं. ठीक है, तो
इसमें हमारा जो नॉर्मली डायरेक्टली हमारी बॉडी को लग रहा है वो हुआ प्राइमरी मेटाबोलाइट, या डायरेक्टली प्लांट की बॉडी को लग रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हुआ, एक तरीके से बाय प्रोडक्ट हो गया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का, ठीक है, जो एज सच यूज़ नहीं होता लेकिन हमारे लिए नीडफुल है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा भी रिक्वायर्ड है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनके द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारे लिए यूज़ होता है, जैसे कि अल्कलॉइड हो गए, ग्लाइकोसाइड हो गए, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होते हैं एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, फूड्स, फूड एडिटिव्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल ऑयल्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर्स। There are exceptions to this rule. For example, myo-inositol and beta carotene are expensive primary metabolite, ठीक है। बीटा कैरोटीन हमारा जो गाजर से मिलता है और मायो-आइनोसिटॉल, ठीक है, ये हमें एक्सपेंसिव प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज इनका जो एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब एग्जाम्पल देखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट में, पहला है प्रोटीन्स, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है हार्मोन्स, चौथा न्यूक्लिक एसिड्स, पांचवा लिपिड्स, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट में एक्ट करते हैं। अब प्लांट प्रोड्यूसेस प्राइमरी मेटाबोलाइट दैट आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एक प्लांट जो हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को जनरेट करता है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारे इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड इज एसेंशियल फॉर द प्लांट एग्जिस्टेंस। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए और बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट। सम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रीकर्सर्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं वो प्रीकर्सर्स की तरह एक्ट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के, ठीक है। कन्वर्सली अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्राइमरी मेटाबोलाइट के प्रोसेस में, बट यूजुअली हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन। बट उनका भी एक इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे कि जिसे बोलते हैं रिलेशनल फंक्शन। A secondary metabolite is typically present in a taxonomical restricted set of organisms or cells. Examples are secondary metabolite के ergot alkaloid, antibiotics, naphthalenes, nucleosides, phenazines, terpenoids, peptides and growth factors. Plant growth regulators may be classified as, जो हमारे प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में, वो उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह भी, ड्यू टू देयर रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सम ऑफ देम आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। कुछ हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच के भी इंटरमीडिएट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अल्कोहल, इथेनॉल, अमीनो एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एसेप्टिक एसिड, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आएंगे वो आएंगे अल्कोहल, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, ठीक है। और दूसरे इथेनॉल, ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एसेप्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आइजो एरोबिक एसिड एंड विटामिन B12, ठीक है। ये सब हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्लांट प्राइमरी मेटाबोलाइट में एग्जांपल्स देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, उनका रोल क्या होता है, रोल इन प्लांट्स इज रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिल्टअप, एनर्जी सोर्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ग्रोथ फैक्टर, फूड स्टोरेज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का क्या है, DNA एंड RNA बिल्टअप। प्रोटीन्स का रोल क्या है प्लांट्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैटेलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, मेम्ब्रेन फॉर्म करना, ट्रांसपोर्टर्स की तरह एक्ट करना, ठीक है। लिपिड्स का रोल क्या है, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बिल्टअप करते हैं एंड प्लांट हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स यू कैन से, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यू कैन से, इनका रोल है प्लांट्स में हेल्प इन प्लांट टू सेंस लाइट, लाइट को सेंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं। फॉर्मिंग द लेटरल रूट्स, फ्लावर डेवलपमेंट में, जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। दे आर नॉट एसेंशियल एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एज दीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के, बट दे प्रोड्यूस सम प्रोड्यूसेस विच एड दैम इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए, बट वो उनमें से भी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर देते हैं जो
ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू कैन से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड्स बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंपाउंड हैं जो बायोसिंथेटिकली डिराइव होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट से, बट मोर लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लांट किंगडम, बहुत कम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट किंगडम में, बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप, ठीक है, जैसे कि स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर होगी, उनकी जीनस, फैमिली, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज एंड एटसेट्रा। सेकेंडरी कंपाउंड्स हैव नो अपेरेंट फंक्शन इन अ प्लांट्स प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, बट ऑफन हैव एन इकोलॉजिकल रोल, पर इकोलॉजिकल रोल जरूर है। दे आर पॉलिनेटर अट्रैक्टेंट्स, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल अडेप्टेशंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेस, ठीक है, सर्व एज केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, insects and higher predators and even other plants. Secondary metabolites are frequently accumulated by plants in smaller quantities than as primary metabolites. Secondary metabolites जो होते हैं वो frequently accumulate हो जाते हैं plant के अंदर बहुत कम quantity में in comparative to primary metabolites. In addition, secondary metabolites are basically very difficult in process. As a result, secondary metabolites that are used commercially as biologically active compounds are generally higher value, lower volume products that then the primary contrast to primary metabolites, ठीक है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो हायर वैल्यू जनरेट करते हैं कम क्वांटिटी में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। Secondary metabolites are often large organic molecules that require a large number of specific enzymatic steps for production. इसके लिए जो secondary metabolite का production होता है इसके लिए बहुत सारे enzymatic processes की requirement होती है, जैसे कि synthesis of tetracycline requires at least 72 separate enzymatic steps, ठीक है। Starting materials arise from major biosynthetic pathways. Examples के तौर पे हम देखेंगे commercially useful plant secondary metabolites are nicotine, the pyrethrins, the rotenone, which are used in limited quantities as pesticides, and certain steroids and alkaloids, which are used in drug manufacturing by the pharma industry. The steroids and alkaloids include steroidal sapogenins, digitalis glycosides, anti-cancer vinca, बेलाडोना, एग्जाम्पल के तौर पे हम फाइसोस्टिगमीन, पिलोकार्पिन, क्विनीन, क्विनिडीन, ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। अदर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एज फार्माकोलॉजिकल टूल्स। कुछ ऐसे भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो फार्माकोलॉजिकल टूल की तरह एक्ट करते हैं इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल डाइटर्पीन एस्टर्स फ्रॉम द लेटिसेस ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ यूफोर्बिया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, दे आर एक्ट एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंजाइमेटिक स्टेप्स। एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम एट्रोपिन, फैटिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन टर्पीन्स विदाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसे हम बोलते हैं अल्कलॉइड्स, और फिनॉलिक्स विदाउट नाइट्रोजन, ठीक है, मतलब विदाउट नाइट्रोजन दो हैं, एक टर्पीन्स कैटेगरी में है, एक फिनॉलिक, दूसरे अल्कलॉइड्स हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। अल्कलॉइड्स में एग्जांपल देखेंगे जैसे जो अमीनो एसिड से बनते हैं डायरेक्टली मॉर्फिन, कोकेन, एट्रोपिन, निकोटिन। फिनॉलिक्स में आप देखेंगे शिकमेट पाथवेज और मेलेट एसिटेट पाथवेज जिसमें फ्लेवोनॉइड जनरेट होता है। टर्पीन्स में आप देखेंगे डिराइव फ्रॉम C5 प्रीकर्सर आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, टेरोइनॉइड्स, टेक्सॉल एंड रबर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप साइटोसॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के लिए क्या क्या कंपाउंड्स एक्ट करते हैं एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स, क्लोरोप्लास्ट के लिए अल्कलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सम अमीन्स एंड अल्कलॉइड्स, वेसिकल्स अल्कलॉइड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोफिलिक कंपाउंड्स। Primary metabolites consist of the vitamins, ethanol, nucleosides, organic acids and certain amino acids, ठीक है, which are necessary at the time of logarithmic phase of microbial growth। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं हमारे, चाहे वो विटामिन हो गई, इथेनॉल हो गए, न्यूक्लियोसाइड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गई, ये सब अमीनो एसिड जो हमारे हैं ये नेसेसरी होते हैं एट द टाइम ऑफ लोगैरिथमिक फेज मीन्स ग्रोइंग फेज बाय बट द प्रोडक्ट्स लाइक अल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, गिबरेलिन्स, टॉक्सिन्स, ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंपाउंड्स हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं किस फेज में? स्टेशनरी फेज ऑफ सेल ग्रोथ,
ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली आपको याद रखना है कि स्टेशनरी फेज के दौरान पे पैदा होते हैं, और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ग्रोथ के टाइम पे पैदा होते हैं। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।